जिंदगी मौसम की तरह होती है। कभी गर्मी की तरह गर्म तो कभी सर्दी की तरह सर्द, तो कभी बारिश की मौसम की तरह रिमझिम रिमझिम बरसती बूंदों सी सुहानी। जैसे मौसम रंग बदलता है, वैसे ही जिंदगी भी वक्त बेवक्त रंग बदलती रहती है। लेकिन जिंदगी में कभी कभी कुछ सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, बदलते मौसम की तरह रंग बदलती भी, और उस रंगों में से चटक रंगों को चुराती हुई भी। आइए देखें इस कहानी के पल पल बदलते रंगों को, जो खुद व खुद फीके पड़कर गायब होते जाते हैं। कंट्री क्लब में एक पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें आयोजकों ने अपने मेंबर्स में से कुछ ऐसे यंग कपल के लिए पार्टी रखी थी जिनकी शादी को अभी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल हुए थे। इस पार्टी में करीब 50 यंग कपल शामिल हुए। सभी बहुत खूबसूरत थे जो सज धज कर पार्टी में आए थे। उन सभी के छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स के ने बच्चों को पार्टी में आने की परमिशन नहीं दी थी, इसलिए सब लोग अपने बच्चे घर पर ही छोड़कर आए थे। कई यंग कपल ऐसे भी थे जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते थे, इसलिए पार्टी में आते ही वे बड़े गर्मजोशी के साथ मिले और एक दूसरे से घुल मिल गए। पार्टी के शुरुआती दौर में स्टार्टर, कॉकटेल, मॉकटेल, वाइन और सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह का जमकर दौर चला। इसके बाद सबने खाना खाया। खाना बहुत लजीज था। खाने के बाद पार्टी में कपल्स के साथ कई तरह के गेम खेले गए। हर गेम के अपने नियम थे, बहुत ही सख्त। गेम का संचालन एक एंकर कर रहा था। जिस हॉल में पार्टी चल रही थी, वहीं 1 फुट ऊंचा सा पोडियम बना था। उसी पोडियम पर गेम खेले जा रहे थे। आखिर में एक गेम और खेला गया। एंकर ने एक यंग ब्यूटीफुल लेडी को पोडियम पर इनवाइट किया, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 4 साल हुए थे और उसका 2 साल का एक बेटा भी था। उस लेडी का नाम सीना था। सीना पोडियम पर जाकर वहां रखी एक चेयर पर बैठ गई। पोडियम पर वाइट कलर का बड़ा सा एक बोर्ड लगा था। एंकर ने सीना से कहा, आप बोर्ड पर ऐसे 40 नाम लिखिए जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। हॉल में जितने भी कपल्स थे वे सभी पोडियम के आसपास एकत्र हो गए और बड़ी बेचैनी से यह सोचकर एंकर तथा उस महिला की तरफ देखने लगे कि आखिर अब कौन सा गेम होने वाला है। गेम के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था, यहाँ तक कि वह महिला भी नहीं जानती थी कि वह किस तरह के गेम का हिस्सा बनने जा रही है। वह तो मस्ती मस्ती में पोडियम पर आकर बैठ गई थी, लेकिन एंकर की बात सुनते ही वह अनईजी हो गई। जब 40 ऐसे लोगों के नाम, सीना कंफ्यूज्ड होकर बोली, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। यस, एंकर के होठों पर उस समय एक शरारती मुस्कुराहट खिल रही थी। क्या आपकी ज़िंदगी में 40 ऐसे इंसान नहीं हैं जिनसे आप बेहद प्यार करती हो? नहीं नहीं, सीना जल्दी से हड़बड़ा कर बोली, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है। 40 क्या, मेरी लाइफ में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे मैं बेहद प्यार करती हूँ और वे सब भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। गुड, एंकर उत्साहित होकर बोला, आपको सबके नाम लिखने हैं जो आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर हों। सिर्फ वही नाम लिखिए। इस गेम का नाम लव गेम है। लव गेम? पोडियम के चारों तरफ एकत्र लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ी। इंटरेस्टिंग। सीना भी अब चेयर छोड़कर खड़ी हो गई थी। उसने बड़े उत्साह से मारकर पेन उठा लिया और व्हाइट बोर्ड के पास जाकर उस पर जल्दी जल्दी नाम लिखने लगी। सीना ने सच कहा था। उसकी ज़िंदगी में वाकई ऐसे काफ़ी लोग थे जिनसे वह बहुत प्यार करती थी। यह बात उसके नाम लिखने की स्पीड से पता चल रही थी। उसे इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। कुछ ही मिनट में उसने 40 नाम लिख दिए। उस लिस्ट में उसके रिलेटिव, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, हस्बैंड और उसका 2 साल का बेटा भी था। नाम लिखकर वह विक्ट्री स्माइल बिखेरती हुई एंकर की तरफ मुड़ी। क्यों, लिख दिए ना मैंने 40 नाम? वह इस अंदाज में बोली जैसे उसने गेम जीत लिया हो। यस, एंकर मुस्कुराया, लेकिन गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है मैम। गेम तो अभी शुरू हुआ है। मतलब?
मतलब अभी आपको इनमें से 20 ऐसे नाम कट करने हैं जिनसे आप कम प्यार करती हैं। मान लीजिए आप इन 40 लोगों के साथ बीच समुद्र में किसी ऐसी बोट में सवार हो जो डूबने वाली हो। अगर 40 में से 20 लोगों को बीच समुद्र में फेंक दिया जाए तो बोट बच सकती है। ऐसी हालत में वह 20 लोग कौन होंगे जिन्हें आप बीच समुद्र में फेंककर बाकी के 20 लोगों की जान बचाएंगी? सीना अब कंफ्यूज नजर आने लगी। फिर भी वह दोबारा व्हाइट बोर्ड के पास पहुंची और उसमें से 20 लोगों के नाम काट दिए जिन्हें बीच समुद्र में फेंककर बाकी के अपने 20 लोगों की जान बचा सकती थी। अब व्हाइट बोर्ड पर जो नाम बचे उनमें से बहुत करीबी रिलेटिव ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, हस्बैंड और उसका 2 साल का बेटा था। गुड, एंकर मुस्कुराया। अब इनमें से 10 नाम और काट दीजिए। मैं मतलब? हक्की बक्की सीना ने आश्चर्य से पूछा। सिंपल है, एंकर बोला। अब सिर्फ 10 ऐसे नाम चुने जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्यार करती हो और उन 10 लोगों को बचाने के लिए आप बाकी के 10 को बीच समुद्र में फेंक सकती हैं। याद रहे, आप सब बोट पर सवार हैं और वहाँ ज़िंदगी और मौत की फाइट चल रही है। सीना वापस व्हाइट बोर्ड के पास पहुंची और उनसे 10 और नाम काट दिए, लेकिन वे 10 नाम काटना उसके लिए पहले जितना आसान नहीं था। उसने बहुत सोच समझकर 10 नाम काट दिए। पोडियम के आसपास एकत्र लोग भी अब बड़ी बेचैनी से सीना की तरफ देखने लगे। सब जानना चाहते थे कि सीना अब किसके नाम काटेंगी। व्हाइट बोर्ड पर जो बाकी 10 नाम बचे थे उनमें उसके कुछ खास रिलेटिव ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, हस्बैंड और बेटा था। एंकर ने गहरी सांस ली। सीना 10 नाम काट करके अभी टर्न भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही एंकर बोला, अब इनमें से 6 नाम और काट दो, सिर्फ 4 रहने दो। बोट इतने लोगों का वजन भी नहीं संभाल पा रहा है। अभी तुरंत 6 लोगों को और समुद्र में फेंकना पड़ेगा वरना बोट डूब जाएगी। सीना ने व्हाइट बोर्ड पर लिखे नाम देखे। वह अब इमोशनल होने लगी। बहरहाल उसने 6 नाम और काट दिए। बोर्ड पर अब सिर्फ सीना के मदर, फादर, हस्बैंड और उसके 2 साल के बेटे का नाम बचा था। दूसरी ओर उसे अपने ब्रदर, सिस्टर के नाम भी काटने पड़े। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया था। सभी लोग इमोशनल हो गए। अब अगर इनमें से 2 नाम और काटने पड़े, एंकर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, तो वे कौन से नाम होंगे जो आप काटेंगी? किन 2 लोगों को बचाएंगी आप? अब वाकई सीना की हालत बहुत बुरी हो गई। मस्ती मस्ती में शुरू हुआ गेम अचानक बहुत इमोशनल हो गया था। सीना किसी गहरी सोच में डूब गई। पोडियम के चारों तरफ जमे कपल्स भी यह जानने के लिए बेचैन हो उठे कि आखिर अब सीना कौन से 2 नाम काटेंगी, मदर फादर का या फिर हस्बैंड और बेटे का। हॉल में सन्नाटा और गहरा हो गया। सीना की आंखों में भी आंसू आ गए। पोडियम के नीचे खड़ा सीना का हस्बैंड उसी तरफ देख रहा था। उसे खुद भी मालूम नहीं था कि सीना अब कौन से 2 नाम काटने वाली है। सीना ने कांपते हाथों से अपने माता पिता का नाम बोर्ड से मिटा दिया। देख सब सन्न रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सीना अपने माता पिता का नाम बोर्ड से मिटा देगी। माता पिता तो जीवन देने वाले होते हैं, वह उनका नाम कैसे काट सकती थी। अब व्हाइट बोर्ड पर सिर्फ 2 नाम चमक रहे थे, हस्बैंड और उसके बेटे का नाम। प्लीज़, सीना रो पड़ी, अब मुझसे कोई और नाम काटने के लिए मत कहना। बस अब यह गेम खत्म होने वाला है। एंकर बोला, बिल्कुल लास्ट है। अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों में से भी आप किससे ज़्यादा प्यार करती हैं तो आप किसके चुनेंगी? वह एक कौन होगा जिसे बचाने के लिए आप दूसरे को बीच समुद्र में फेंक देंगी? हस्बैंड या बेटा? मैं खुद समुद्र में कूदना पसंद करूंगी, सीना भाव विवल होकर बोली। लेकिन इन दोनों में से किसी को भी अपने से अलग नहीं करूंगी। नहीं, आप नहीं, एंकर बोला। आपको इन दोनों में से कोई एक नाम काटना है। अब सीना की हालत बहुत बुरी हो गई थी। हॉल में मौजूद हर आंख सीना पर ही टिकी थी। हर कोई यह जानना चाहता था कि अब वह किसका नाम काटेगी।
हस्बैंड या बेटे में से वह किसे चुनेंगी? सीना ने कांपते हाथों से व्हाइट बोर्ड पर लिखा, अपने बेटे का नाम मिटा दिया। सब सन्न रह गए। हर कोई सोच रहा था कि वह अपने हस्बैंड का नाम मिटाएगी, क्योंकि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने बच्चे से ही प्यार करते हैं। क्यों? एंकर ने बेचैनी के साथ पूछ ही लिया। आपने अपने हस्बैंड को ही क्यों चुना? जानते हो, सीना पोडियम पर खड़ी खड़ी बहुत इमोशनल होकर बोली, जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन मम्मी पापा ने मेरे हस्बैंड के हाथ में मेरा हाथ देते हुए कहा था, आज से यही आदमी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देगा। तुम कभी इसका साथ न छोड़ना। जिस तरह सुख दुख में वह तुम्हारा साथ दे, उसी तरह तुम भी हर सुख दुख में उसका साथ देना। मैंने अपने मम्मी पापा की बात मानी। अपने हस्बैंड के लिए मैंने अपने उन्हीं मम्मी पापा तक को त्याग दिया। यहाँ तक कि जब अपने बेटे और हस्बैंड में से किसी एक को चुनने का समय आया तो मैंने अपने हस्बैंड को ही चुना। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हस्बैंड के रहते हुए बेटा तो दूसरा मिल सकता है, पर हस्बैंड दूसरा नहीं मिल सकता। पति पत्नी का यह रिश्ता अनमोल है, अटूट है। हमें हमेशा इस रिश्ते का सम्मान करना चाहिए। सीना की बातें सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी की आंखों में आंसू थे। सीना का हस्बैंड भी बेहद इमोशनल हो गया था। एकाएक वह शाम बेहद खास हो गई। लव गेम ने सभी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को और मजबूत बना दिया था। दोस्तों, अगर यह लव गेम वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।